उसने यह भी बोला है कि हमें पूरी उम्मीद है कि जब हम हमला करेंगे तो जवाबी कार्रवाई ईरान करेगा, फिर हम अटैक करेंगे, फिर ईरान करेगा और फिर हम अटैक करेंगे। यह बैक एंड फोर्थ चलना है। इजराइल ने आधी से ज्यादा इनकी फैक्ट्री जो हथियार बनाती है, फैक्ट्री इजराइल की बनाई हुई है। हम यहूदियों को मार देंगे, हम उसको मार देंगे, उसको मार, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ट्रंप वहां पे बैठा है, 2-2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। जब ट्रंप को लगेगा कि अब ये मेरी बात नहीं मान रहे, ट्रंप इनको ठोक देगा। ईरान की सड़कों पे जिन ईरानियों ने खून बहाया है, वो खून हमसे ये नहीं कह रहा है कि ये समस्या है, इसको ठीक करो। ये जो मौलवी मौलाना मुल्ले हैं जिन्होंने तेहरान के ऊपर कैप्चर कर रखा है 1979 के बाद, इनका तख्ता पलट करो। दैट इज व्हाट द ईरानियंस आर सेइंग। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। वहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने खुली धमकी दे दी ईरान को कि किसी भी वक्त तुम्हारे ऊपर हमला हो सकता है। सारी अपनी फौजों को, खासतौर से मिडिल ईस्ट में जो मिलिट्री बेसेस हैं, उनको तैयार कर दिया गया है और वहां पे अरब देश थर थर कांप रहे हैं। अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं तो उस इलाके की जियोपॉलिटिक्स परमानेंटली बदल जाएगी। दोस्तों, जहां तक जियोपॉलिटिक्स की बात है, यह है द चाणक्य डायरीज। चाणक्य डायरीज भारत की सबसे अच्छी मैगजीन है जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के ऊपर। चाहे आपको हाइपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में कुछ जानना हो, या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में क्या परेशानियां हैं, ये तेजस फाइटर जेट्स क्यों नहीं बना पाते, क्या प्रॉब्लम्स हैं इनकी, या फिर किसी और मामले में आपको अगर जानकारी हासिल करनी है, दिस इज द बेस्ट मैगजीन। यह आपके लिए तब भी बेहतरीन है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज, आईएएस एग्जाम्स की तैयारी, या स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मेरी तरह आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के, जो पढ़ना चाहता है, जो ये जानना चाहता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है दोस्तों। इसकी बहुत लिमिटेड कॉपीज हैं, बस 2-4 दिन और कॉपीज अवेलेबल रहेंगी। अगर आप चाहते हैं कि ये कॉपी आपकी हो, ये मैगजीन आपकी हो, तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, लिंक पे क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। It's running out fast. Reuters की खबर, US military preparing for potential weeks-long Iran operation. The US military is preparing for the possibility of sustained weeks-long operations against Iran if President Donald Trump orders an attack. 2 US officials told Reuters. यानी कि वो कहते हैं कि हम ये मानते हैं ईरान के साथ जो ऑपरेशन होगा, या अगर हम ईरान के ऊपर हमला करते हैं, तो ये मडूरो को जो उठाया था ना उन्होंने वेनेजुएला से, वैसा नहीं होने वाला है। इसमें कई हफ्ते लग सकते हैं, तो हम उसकी पूरी की पूरी मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। द डिस्क्लोजर बाय द ऑफिशियल्स हु स्पोक ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी ड्यू टू द सेंसिटिव नेचर ऑफ द प्लानिंग रेजेस द स्टेक्स फॉर द डिप्लोमेसी अंडरवे बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान। द सेम ऑफिशियल सेड द यूनाइटेड स्टेट्स फुली एक्सपेक्टेड ईरान टू रिटेलिएट, लीडिंग टू बैक एंड फोर्थ स्ट्राइक्स एंड रिप्रेजल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि वो जो ऑफिशियल था जिसने ये जानकारी दी है कि हम लोग हफ्ते भर की उसको समझ के कि लड़ाई हफ्तों चलेगी, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। उसने ये भी बोला है कि हमें पूरी उम्मीद है कि जब हम हमला करेंगे तो जवाबी कार्रवाई ईरान करेगा, फिर हम अटैक करेंगे, फिर ईरान करेगा और फिर हम अटैक करेंगे। ये बैक एंड फोर्थ चलना है। US and Iranian diplomats held talks in Oman last week in an effort to revive diplomacy over Tehran's nuclear program. US officials said on Friday the Pentagon was sending an additional aircraft carrier. दोस्तों, ये हम बता चुके हैं, एब्राहम लिंकन वहां पे है, जेराल्ड फोर्ड वहां पे पहुंचने वाला है। टोटल कहने की बात है कि ओमान में फिर से बातचीत होने वाली है। इसका नेट रिजल्ट यह है कि ओमान में फिर से बातचीत होने वाली है और डोनाल्ड ट्रंप पूरी मिलिट्री प्रेशर के साथ ऐसी डिप्लोमेसी करना चाहता है कि ईरान क्रम्बल कर जाए। वो ऐसी डिप्लोमेसी करना चाहता है कि जब ये लोग टेबल पे बैठें तो इतनी फौजें हों, इतनी अमेरिकन फौजें हों, इतनी ज्यादा फौजें हों कि ईरान के ऊपर जबरदस्त प्रेशर आए, जबरदस्त प्रेशर आए। डोंट बी सरप्राइज्ड कि ईरान के एयर स्पेस का वायलेशन शुरू कर दें कोने से। तेजी से जेट निकाला अपना, ईरान के एयर स्पेस का वायलेशन करा। इन सब चीजों से होगा क्या? ईरानियन टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर कोई घुसा और धीरे से निकल गया। इससे क्या होगा कि ईरानियंस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा। 2-2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स आपके सर पे खड़े हैं। आप समझ लीजिए कितना ज्यादा प्रेशर है। ट्रंप ऐसे ही नेगोशिएट करना चाह रहा है। ट्रंप टेल्स ट्रूप्स फियर इज पावरफुल मोटिवेटर। ट्रंप का यह कहना है कि ईरान
has been difficult in nuclear negotiations and suggested that instilling fear in Tehran may be necessary to resolve the standoff peacefully. They have been difficult to make a deal. Trump said of the Iranians before an audience of active duty soldiers at Fort Bragg Army Base in North Carolina, sometimes you have to have fear. That's the only thing that really will get the situation taken care of. Basically, Trump ये कह रहा है कि fear instill करो, जैसा मैं बता रहा था पिछली स्लाइड में, ये negotiations के लिए कर रहा है ट्रंप. क्या ट्रंप ईरान के ऊपर हमला करेगा? Nobody knows. हो सकता है कर भी दे, हो सकता है कर भी दे, हो सकता है ना भी करे. अगर जो ट्रंप चाहता है, मैं आपको बताता हूं ट्रंप का माइंडसेट क्या है. अगर ट्रंप को बिना पैसे खर्च किए, अगर ट्रंप को ऐसा लगे कि बिना नुकसान के, बिना इस पचड़े में पड़े, मैं इतना भयभीत कर दूं ईरान से कम ईरान एक मेजर कंसेशन मुझे दे दे कि ठीक है हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर रहे हैं, अगर इतना भी कह दे ईरान, तो ट्रंप बोलेगा मुझे नोबेल प्राइज दे दो. और ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता कि खमेनेई वहां पे बना रहे सुप्रीम लीडर. He does not care about the common Iranian. दोस्तों ये मैं आज आपको बता रहा हूं. Donald Trump does not care about the common Iranian. He doesn't care. कितने भी हजारों मर जाएं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. उसकी पर्सनल जीत होनी चाहिए. He must win. If he wins, it's all right. Separate talks on Iran and Ukraine, Russia set for Tuesday in Geneva. Sources said 2 sets of diplomatic negotiations on Ukraine and Iran are set to take place in Geneva on Tuesday, February 17th, 2026. A source briefed Reuters on Friday, February 13th, 2026. Basically, दोस्तों 17 फरवरी, ठीक है जी, 17 फरवरी, आज है 15 तारीख, 17 फरवरी, ट्यूसडे, 2 टॉक्स होने वाली हैं. 2 talks will happen in Geneva, Switzerland. पहली टॉक यह है, यूएस डेलीगेशन इंक्लूडिंग ऑनवॉय स्टीव विटकॉफ एंड जैरेड कुशनर विल मीट विद द इरानियंस ऑन ट्यूसडे. Representatives from Oman will be at hand and mediate the US-Iran contacts. Mr. Witkoff and Mr. Kushner will then participate in trilateral talks with representatives from Russia and Ukraine in the afternoon. So, ये लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मॉर्निंग में ये किसी तरीके से ईरान को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि तुम हमें मैक्सिमम इसमें जो आप कंसेशंस हमें दे सकते हो दे दो. कंसेशंस कौन कौन से मांगे इन्होंने? 4 कंसेशन मांगे हैं दोस्तों, जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि जो बातें होंगी 4 टॉपिक्स पे होंगी. अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करो, अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बंद करो, अपने लोगों के ऊपर जो तुम टॉर्चर करते हो ह्यूमन राइट्स का, वो सारा का सारा मामला बंद करो. चौथा, जो तुम्हारी प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हुथी और ये दुनिया भर के टेरर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ढक्कन लगाओ. ये 4 पॉइंट हैं, 5वां कोई पॉइंट नहीं है. एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड दीज 4 पॉइंट्स. ईरान कह रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर के बारे में बात करने को तैयार हैं, क्योंकि ठीक है 47 साल से या जितने भी 45 ईयर्स आई थिंक हो गए हैं, वो इसी के बारे में बात कर, कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, उन्होंने इतने साल निकाल दिए हैं दोस्तों. तो ये दोनों चीजें होने वाली, और यहां पे वो कह रहे हैं कि ट्राइलैटरल होगी जिसमें यूएस, रशिया और यूक्रेन तीनों होंगे. ये भी बात उसी दिन होने वाली है. अब दोस्तों साफ सीधी बात है, जब ईरान के ऊपर पिछले साल हमला हुआ था, मैं मिडनाइट हैमर की बात कर रहा हूं और मैं राइजिंग लायन, ये 2 ऑपरेशन हुए थे. राइजिंग लायन करा था इजराइल ने, मिडनाइट हैमर करा था यूएस ने. इसके बाद ईरान ने ये कोशिशें की हैं. अब मैं आपको एक एक साइट के बारे में बताऊंगा. ये सैटेलाइट इमेजेस हैं कि क्या क्या कोशिश की है ईरान ने. ये देखिए साहब, ये 18 सितंबर 25 की फोटोग्राफ है, पिकैक्स माउंटेन टनल एंट्रेंस, ठीक है ना. ये देखिए साहब, यहां पे ये कार्रवाई करी है ईरानियंस ने. एक्टिविटी एट पिकैक्स माउंटेन टनल एंट्रेंस. ये देखिए, फ्रेश कंक्रीट, रॉक एंड सॉइल, कंक्रीट बूम पंप. अगर इसको क्लोजली आप देखेंगे तो ये हुआ है, ठीक है. ये आप ये देख सकते हैं डेट, ये 18 सितंबर की डेट है, और दोस्तों ये 10 फरवरी की डेट है. यहां पे दोस्तों 18 सितंबर को ये है, और यहां पे फिनिश प्रोडक्ट है. इन्होंने काम खत्म कर दिया है, ठीक है ना. ये सेम लोकेशन है दोस्तों, दिस इज एग्जैक्टली द सेम लोकेशन. कार्रवाई की शुरुआत, कार्रवाई का अंत. ये यहां पे इस्फहान टनल है. ये आपको पता है इस्फहान में भी उन्होंने मारा था मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, राइट, टू डिस्ट्रॉय इट. 29 जनवरी, 10 फरवरी. ये देखिए साहब, यहां पे इस पूरे इलाके को इन्होंने सील कर दिया है. इसको अर्थ मूव इन्होंने करी है, कंक्रीट मूव करी है, और पूरा सील पैक कर दिया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा यहां पे दरार पड़ गई थी बिकॉज ऑफ द बॉम्ब. दे हैव सील्ड दिस कंप्लीट प्लेस. एंड रूफ कंस्ट्रक्शन एट नातांज एनरिचमेंट प्लांट. ये 31 मई 2025 यानी कि स्ट्राइक नहीं हुई है. स्ट्राइक जून में हुई है दोस्तों, ध्यान रखिएगा. बिफोर द स्ट्राइक. अब ये देखिए साहब, इसको देखिएगा. बिफोर स्ट्राइक ये इलाका है, आफ्टर स्ट्राइक
ये ऐसा हो गया, ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप पे ऐसा हो गया। फिर 27 दिसंबर कंस्ट्रक्शन चालू है, 9 फरवरी खत्म हो गया। तो 4 देख सकते हैं, पहले ऐसा था, अटैक के बाद ऐसा हुआ, रिपेयर शुरू हुई तब ऐसा हुआ, रिपेयर खत्म हुई। यानी कि इन लोगों ने अपने पुरानी जितनी भी चीजें थी सबको लगभग ठीक कर लिया, ईरानियों ने लगभग ठीक कर लिया है। और ये दुनिया को पता, इनको पता है ना ईरानियों को कि ऊपर सैटेलाइट से देख रहे हैं सब लोग, जानबूझ के करा है सबके सामने कि देखो हमने कर लिया। तुम्हारी बमबारी से ज्यादा कुछ फर्क हमें नहीं पड़ा है। यहां पे दोस्तों रजा पहलावी कॉल्स ऑन ट्रंप टू हेल्प इरानियन पीपल। To President Trump, the Iranian people heard you say help is on the way and they have faith in you, help them. The US-based Reza Pahlavi told reporters in the Munich Security Conference. दोस्तों Munich Security Conference दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है। वहां पे रजा पहलावी को भी बुलाया गया और बुलाने के बाद ये सारी की सारी बातचीत हुई। उसने बोला सर आपने प्रॉमिस करा था, उसने डोनाल्ड ट्रंप को उसका वादा याद दिलाया। उसने बोला कि जनाब आपने प्रॉमिस करा था और आपने बोला था ईरानी लोगों को कि तुम अड़े रहो, तुम लड़ते रहो, हम मदद भेज रहे हैं। वो मदद कहां है, आप इनकी मदद कीजिए। ये पोस्टर है दोस्तों, ये कह रहे हैं एंड द नेगोशिएशन, कीप योर प्रॉमिस मिस्टर ट्रंप। ये ईरानी लोग हैं, ईरानी लोग सड़क पे निकले हुए हैं और कह रहे हैं कि भाई एंड द नेगोशिएशन। ये जो आप बातचीत कर रहे हैं, जेनेवा में बातचीत होगी और तो ओमान में बातचीत होगी, यहां पे कहना इस आदमी से बात क्यों करनी है। मैं बात कर रहा हूं सुप्रीम लीडर अली खामेनेई से, इससे बात क्यों करनी है, इससे बात नहीं करनी चाहिए आपको, ईरानियन रजीम से बात नहीं करनी चाहिए। डोंट टॉक टू एनीबडी, सीधा बम मारो, कहानी खत्म करो। ये जो मौलवी मौलाना मुल्ले हैं जिन्होंने तेहरान के ऊपर कैप्चर कर रखा है 1979 के बाद, इनका तख्ता पलट करो। दैट इज व्हाट द ईरानियंस आर सेइंग। आप सोशल मीडिया पे जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा। मैंने तो फिर भी बड़ी सभ्य भाषा का इस्तेमाल करा है यहां पे। Mr. Pahlavi, who has not returned to Iran since before 79 Islamic Revolution that ousted the monarchy, said in Munich, it is time to end the Islamic Republic. इसका ये कहना है रजा पहलावी का कि जो इस्लामिक रिपब्लिक है इसका खात्मा करो, समय आ चुका है। This is the demand echoing from the bloodshed of my compatriots who are not asking us to fix the regime but to help them bury it. He says कि जो हमारे लोगों ने खून बहाया है ईरान में, ईरान की सड़कों पे जिन ईरानियों ने खून बहाया है, वो खून हमसे ये नहीं कह रहा है कि ये समस्या है, इसको ठीक करो। यानी कि जो इस्लामिक रजीम है ईरान की, जो तेहरान में बैठ के पूरा ईरान चलाती है, आप इसको ठीक करिए, ऐसा वो नहीं बोल रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इनको जमीन के नीचे दफना दो। ये कह रहे हैं, ये रजा पहलावी के वर्ड्स हैं। ये देखिए साहब, ये कह रहा है not asking us to fix the regime but to help them bury it. The Iranian opposition remains divided and Mr. Pahlavi has faced criticism for his support for Israel, making a highly publicized visit in 2023 that fractured an attempt to unify opposition camps. He has also never distanced himself from his father's autocratic rule. Actually क्या है कि ये रजा पहलावी, उसके फादर भी, ये सब प्रो इजराइल हैं। और एक्चुअली दोस्तों इस्लामिक रेवोल्यूशन आने से पहले 1979 के पहले मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि दे वर फैंटास्टिक फ्रेंड्स, दे वर ग्रेट फ्रेंड्स। मैं इजराइल और ईरान की बात कर रहा हूं। दोस्तों आपको एक बात पता है, 1979 जब ये रेवोल्यूशन हुई सो कॉल्ड, इसके पहले ईरान और इजराइल के बहुत अच्छे मधुर संबंध थे। इजराइल ने आधी से ज्यादा इनकी फैक्ट्री जो हथियार बनाती है, फैक्ट्री इजराइल की बनाई हुई है। दैट इज द ट्रूथ। अमेरिका ने इनको न्यूक्लियर पावर की टेक्नोलॉजी दी है। दैट इज ऑल्सो द ट्रूथ। तो ये बड़े प्रो इजराइल हैं और ये 2023 में गए थे इजराइल विजिट करने के लिए। ही हैड गॉन टू इजराइल। तो लोगों को अच्छा नहीं लगा, कुछ जो पावर में है, ऑपोजिशन में है ईरान में, उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन देखिए दोस्तों, अगर वहां पे रहना है तो सबको एक साथ मिल बांट के खाना है, मिल बांट के रहना है। हम यहूदियों को मार देंगे, हम उसको मार देंगे, उसको मार, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ट्रंप वहां पे बैठा है, 2-2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। जब ट्रंप को लगेगा कि अब ये मेरी बात नहीं मान रहे, ट्रंप इनको ठोक देगा। आने वाले दिन बताएंगे कि ये डिप्लोमेसी कितनी कारगर हुई। जाने से पहले दोस्तों एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, दिस इज द चाणक्य डायरीज। बहुत कम कॉपीज बाकी हैं, वी आर अबाउट टू फिनिश। हमें एक बार दोबारा पब्लिश करवानी पड़ी है क्योंकि पहला लॉट खत्म हो गया था। अब दोस्तों हमारे पास बहुत कम कॉपीज बाकी हैं, अभी भी मौका है। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं चाणक्य डायरीज तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।